आज सेमिनार था नेशनल सेमिनार। शुरुआत से ही मुझे इंटरेस्टेड था कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है। दैनिक समाचार टाइम्स में आपका स्वागत है। जिस तरह बच्चों को इंटर के बाद अपना अपना एक रास्ता चुनना पड़ता है, डॉक्टर लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, तमाम इस तरह के फील्ड में जाते हैं। और आज हम जिस कॉलेज में खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो हम कॉलेज का नाम बताने से पहले आपको कॉलेज का व्यू दिखाएंगे आपको पूरा, कि कॉलेज बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर लोगों को, बच्चों के लिए शिक्षा के विषय में एक आगे बढ़कर कार्य कर रहा है। और कॉलेज के स्टूडेंट्स जो आज आप देख रहे हैं, ये पूरे खड़े हुए हैं। यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि आज इनके यहाँ फंक्शन चल रहा था। वो भी हम आपको बताएंगे क्या फंक्शन चल रहा था और बच्चों को क्या यहाँ सीखने को आज मिला। और लगातार इस कॉलेज में बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सबसे पहले तो हम बहनों से बात करेंगे, क्योंकि सिस्टर क्या नाम है आपका? सो माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आकांक्षा जी, आज क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज सेमिनार था, नेशनल सेमिनार था हमारे कॉलेज में, द रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद इट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर फार्मेसी। उसके लिए काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, काफ़ी इंस्टीट्यूट से, लाइक राधा रमन इंस्टीट्यूट भोपाल एंड नैनीताल। काफ़ी सारे चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने लेक्चर्स दिए, काफ़ी सारे लाइक इस जिस फील्ड में आप हो, तो उस फील्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगी और बहनों तक, महिलाओं तक एक संदेश जाए कि वो भी इस आगे बढ़कर ऐसे कार्य करें जो सामाजिक कार्य में बने। फार्मेसी, जैसे मैं बी फार्मेसी कर रही हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे आपके पास वो ऑप्शंस होते हैं। तो आपको जैसे कि गर्ल्स काफ़ी कम होती है फार्मेसी में, बॉयज़ ज़्यादा करते हैं, तो उसमें गर्ल्स को भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी लाइन होती है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप काफ़ी सारी जगह पे आप जाके कर सकते हैं। तो आज जो प्रोग्राम हुआ, क्या उसमें आपको सीखने को मिला, कुछ नया अनुभव जो शेयर कर सकते हैं? मतलब वही तरीका उन्होंने बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें डिग्रीज़ के बारे में जो हम कर रहे हैं, 3 ईयर्स 4 ईयर, तो डिप्लोमा भी होता है, बैचलर। और उन्होंने काफ़ी सारे बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट वगैरह चूज़ कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में आके तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि बी फार्म कर रहे हो तो उसमें मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, बट आप हिस्ट्री वगैरह और सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। और आगे जाके फिर आप अपना IAS PCS जिनको करना होता है, IAS PCS की, वो भी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो बैचलर की डिग्री भी मिल सकती है। उसके बाद फिर आप और जाके भी वो कर सकते हैं। आपकी अभी तक क्वालिफिकेशन क्या क्या हो चुकी है? 10+12 एंड थर्ड ईयर इन बी फार्म, थर्ड ईयर, आई मीन बी फार्म थर्ड ईयर। आपकी जो पढ़ाई का समय होता है, एक तरह अगर लोग हम जाएंगे तो और भी बहनें और बच्चे जो आगे तक गाइडलाइंस रहे, उनकी पढ़ाई का समय आपका क्या रहता है? किस तरह आप हर समय अपने परिवार को भी और अपने पढ़ाई से रिलेटेड भी टाइमिंग वगैरह देते हैं? सुबह कॉलेज का टाइम रहता है, कॉलेज में जितना लेक्चर्स वगैरह होता है और लैब वगैरह होता है वो अटेंड करके दैन घर जाके थोड़ा फिर अपना शेड्यूल आप कर सकते हैं, अपना टाइम निकाल सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। जो टफ सब्जेक्ट है उनके लिए ज़्यादा टाइम दे, जैसे मेड केमिस्ट्री हो गया, कोगलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी, तो उनको ज़्यादा टाइम दे। बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दे के कर सकते हैं, फिर तो नोट्स हमारे प्रिपेयर। साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईशा लटोरिया है। डॉक्टर्स लाइन में आपको कैसा लगा? यानी शुरुआत से ही आपको सोच विचार था आपका डॉक्टर लाइन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, या अभी आपने? नहीं, शुरुआत से ही मुझे इंटरेस्टेड था कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है, कैसे वो बॉडी में जाती है, कैसे वो इम्पैक्ट करती है कि हमारी वो चीज़ें ठीक हो जाएं, कहाँ कहाँ कैसे ये सब चीज़ें। एक स्वस्थ व्यक्ति देखा जाए तो दिन भर में अगर वो मेडिसिन लेता है, अगर कोई चीज़ का थकान है उसके लिए, कितनी देर में मेडिसिन लाइसेंस उसके शरीर में हो जाती है, कार्य करना चालू कर देती है? डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, और आप मेडिसिन की एमजी पे भी डिपेंड करता है कि वो अगर ज़्यादा एमजी की होगी तो वो जल्दी थोड़ा असर करेगी, और थोड़ी कम एमजी की होगी तो वो थोड़ा डिले होता जाएगा। स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को क्या क्या ऐसा कार्य करें दिन भर में जो उसको बीमारियों से दूर बचाओ, एक कारण होता है, जो उसमें भी आपने ध्यान दिया? अगर किसी को मतलब स्वस्थ रहना है तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज तो मोस्ट मैंडेटरी है कि उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अच्छा खाना खाना चाहिए, मतलब कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर नहीं होना चाहिए, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना चाहिए कि जिससे कि मतलब मॉस्किटोज आते हैं तो उससे मलेरिया वगैरह भी फैल सकता है, ये चीज़ है। एक स्वस्थ इंसान जब अगर कुछ गुटखा या पान तम्बाकू वगैरह का इसका सेवन करता है तो वो कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग, हम लोग ऐसे भी देखते हैं जो ड्रिंक्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूर्णता जीवन व्यतीत करते हैं जीवन में और उनको बीमारियां भी नहीं होती। ऐसा प्रैक्टिकली आप क्या सोचते हैं? ड्रिंक्स अगर आप किसी चीज़ का अगर आप अति करोगे तो वो आप पे हानिकारक हो जाएगा, और अगर आप किसी चीज़ को मतलब लिमिटेड लोगे तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, फिर वो कुछ भी हो सकता है। बुक्स के हिसाब से, यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या ऐसा है कि अगर आप तम्बाकू वगैरह इन सब का अगर सेवन कर रहे हो तो आगे किस तरह की बीमारियां और पड़ेंगी आज इंसान को, कि कभी कभार कॉम्पिटेट उसके शरीर पर निर्भर करती है?
कभी कभी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा हेल्दी है अंदर से, या उसकी बॉडी उस चीज़ को कर रही है, एक्सेप्ट कि नहीं कर रही है। कभी कभी नहीं हो पाता है। अभी हमारी बहनों से बात हुई, अब हम बात करेंगे। सर हमारे बीच में, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सत्यम है, मैं विद्यावती कॉलेज का बी फॉर्म का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। कितने साल हो गए आपको? मैं यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो गए और मेरे लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर? यस सर। तो क्या आपने इतने समय तक यानी जो विचार रहा आपके जीवन का, तो डॉक्टर लाइन में कैसे जुड़े? मैं क्योंकि मेरा बचपन से ही मतलब जैसे पूछते ही थे स्कूल में क्या आप बड़े होकर क्या करना चाहेंगे, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर लाइन में जाऊंगा। तो डॉक्टर लाइन में जाने के लिए मैंने बी फार्मा चूज किया। तो इससे क्या होता है, हमें मेडिसिन की नॉलेज होती है और इससे हम लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि मेडिसिन कैसे हमें खानी चाहिए, कौन सी मेडिसिन किस ट्रीटमेंट उसकी ट्रीटमेंट की होती है, डिसीज़ की होती है। अब आगे क्या पढ़ाई रहेंगी आप? इसके बाद हम इसमें बी फॉर्म के बाद क्या होता है कि अभी एक जीपेट का टेस्ट होता है, उसे हम क्वालिफाई करके एम फॉर्म में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद हम नीट का निकाल के हम इस रिसर्च स्कॉलर में जा सकते हैं। तो उसके बाद प्रिपरेशन डॉक्टर्स बनने में आपको कितना अभी समय लग जाएगा, अगर प्रिपरेशन पूरी टाइट रही, आपकी पढ़ाई अगर चलती रही तो? देखो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, पढ़ाई तो जब तक हम हैं तब तक पढ़ाई चलती रहती है। वहाँ इससे क्या है कि हमारी डिग्री कंप्लीट होने के बाद तो हम जॉब भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी रेगुलर कर सकते हैं। आज जो प्रोग्राम था जी, सभी प्रोफेसर आए आपके अलग अलग स्थानों से, तो उनसे आपको क्या विचार मिला? उनको मतलब हमारा ये इम्पोर्टेंस होती है कि हम उनको बुलाएं किससे, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, सहपाठी हैं, तो उनको हम अवेयर कराते हैं कि ये नेशनल सेमिनार जो है, बड़े बड़े जो हमारे स्पीकर्स आते हैं वो अपनी रिसर्च के, अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको वो हमें देते हैं, क्योंकि हम अपनी आने वाली पढ़ाई को उसको कंटिन्यू कर सकें और हम उनसे कुछ सीख सकें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश साहू है। आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज मीडिया के माध्यम से उन बच्चों तक और संदेश जाए आपका, कि जिस तरह आप आगे आज खड़े हुए हो? जैसे कि आज हमारे कॉलेज में नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसका कि एक टॉपिक रखा गया था कि नेशनल पॉलिसी सिस्टम और उसको चेंज हो रहा है उसमें। तो हमारे यहाँ से बाहर से स्पीकर्स आए हुए थे, काफ़ी नैनीताल से आए थे, भोपाल से, ग्वालियर से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि पॉलिसी सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है और आने वाले समय में क्या क्या बदलाव और होगा, इससे कि हमें आगे मदद मिल सकती है, उसी के बारे में सारा कुछ बताया गया है हमको। आप जो देख रहे हैं कि पूरे बच्चे तैयार हुए हैं, नए स्टूडेंट्स वगैरह तैयार हैं। आज इन लोगों का अलग अलग, क्योंकि क्या नाम है? सागर दांगी। सागर जी, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया 24 को नमस्ते कहना चाहूँगा संस्थान की तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे संस्थान में NEP का नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो कि NEP पे है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस सेमिनार में हमें नए शिक्षा नीतियों के बारे में बताया गया है कि जो हमारी आज की शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या चेंजेस करके हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, और जो कि बच्चे के भविष्य के लिए बहुत शानदार रहेगी। मेरा नाम खुशबू मिश्रा है, डॉक्टर खुशबू मिश्रा, और मैं विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो सेमिनार है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फार्मेसी के फ्यूचर में इम्पैक्ट के ऊपर है, और आज के सेशन में काफ़ी सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आई हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, और जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहा है, और बच्चों ने काफ़ी मतलब अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू और ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू अपना भी काफ़ी योगदान यहाँ पे दिया है, और उनके सहयोग से ही आज ये जो हमारा कार्यक्रम है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो पाया है। हमारे बीच उनके टीचर, प्रोफेसर यानी जो भी कहें उनको, एक गुरु के रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं यहाँ विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी में HOD के रूप में काम कर रहा हूँ। फार्मेसी विभाग में हूँ, मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं, और हमारी देख में जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उनके फ्यूचर को संभालने के लिए संस्थान में समय समय पर नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। वैसे ही आज फिर से एक अवसर आया है, बाहर से प्रदेश से, बाहरी प्रदेश से एक्सपर्ट आए हुए हैं, बाहरी प्रदेश से बच्चे भी आए हुए हैं, संस्था के सभी बच्चे आए हुए हैं, जिसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे संबंधित हमारा आज का प्रोग्राम है। 2 दिवसीय प्रोग्राम है, जिनका सभी बच्चे बड़ी ही सब्र से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, समझ रहे हैं और इसका फ्यूचर में फ़ायदा ले रहे हैं। आज उनका क्या कहते हैं, कुछ बच्चों का लास्ट ईयर भी चल रहा है क्योंकि समापन के उस पर, तो उनको कैसे आगे पढ़ाई में वो जुटे? हमारे बच्चे जो है फाइनल ईयर डिप्लोमा के भी हैं, कुछ बच्चे M फार्मा के भी हैं, कुछ लोग B फार्मा के भी हैं,
उन सभी बच्चों को उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में ये चीज़ें बताई जाती हैं। बेटर प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, प्राइवेट में बच्चा रह के किस तरह से अपना एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करने के लिए क्या कर सकता है, इनके लिए स्पेशल क्लासें और उनको तहजीब दी जाती है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में वो किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं, सेमिनार कराया जाता है और भविष्य में उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रिसर्च के लिए, क्लिनिकल फार्मेसी के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या क्या अवसर हैं ये बच्चों से डिस्कस किया जाता है, जिसका बच्चे फ़ायदा लेते हैं। और हमारी संस्था के जो पास आउट बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रतिष्ठित है और हमारी संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें सर ने कहा कि नेशनल लेवल पर भी बात हो रही और तमाम जगह बच्चे जाएंगे। आज उनसे लगातार बच्चों से भी बात की। ठीक।